नमस्कार दोस्तों, आजकल जो आरजेडी का जो बदनाम किया जा रहा है, किन वजहों से बदनाम किया जा रहा है आप लोग को दिखाते वीडियो में। जो किस तरह से आरजेडी को हम भी आरजेडी के वोट देने के लिए सोच रहे थे, लेकिन आरजेडी के गायकों के चलते हमने ही वोट नहीं दिया था। अब देखिए टुनटुन यादव क्या करे, उसको आपको हम वीडियो दिखाते प्ले करते हैं, आप लोग देखिएगा। और क्या बोलते हैं, आरजेडी ने 32 गायकों पर, भोजपुरी गायकों पर वीडियो जारी किए हैं और उस पर केस मुकदमा 2 साल की सज़ा है। और आरजेडी तो हारने का कारण यही सब है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, देखिए इसको। वाला दाल ही अरे ना गले वाला दाल है रे आरजेडी के ... शब्द गंदा है इसलिए हम नहीं बोल सकते। भोजपुरी गायकों ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की हवा निकाल दी। अरे डरिए नहीं, घबराइए नहीं, अब आरजेडी ने 32 गायकों को लीगल नोटिस भेज दिया है, जिन्होंने आरजेडी को गलने वाली दाल और साथ ही साथ कपार में कट्टा सटाकर भैया का विधायक बनते ही दुपट्टा हटाने वाली बात कही थी। अब इन गायकों को किसने प्रोटेक्शन दिया? किसने इन गायकों को कहा कि ऐसा गाना बताओ कि जैसे ही आरजेडी सरकार में आएगी वैसे ही कई सारी चीजें हो जाएंगी, जिससे दबंगई, रंगदारी और अपना खौफ जनता पर चल जाए। अब सोचिए कि कितना ज्यादा खौफ था कि बिहार विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री मंच से आरजेडी वाला कट्टा वाला गाना का चर्चा क्या किए, पूरे देश दुनिया के लोग जान गए कि भाई बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर गायक हैं जो अपनी पार्टी की बिहार में सरकार आने पर कट्टा दिखाने की बात कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो क्लिप भी हम आपको दिखा देते हैं। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। तो ये क्लिप भी आपने देख लिया। अब मूल मुद्दे पे लौटते हैं। टुनटुनवा और कई इसी तरह के उपनाम वाले गायकों ने पहले आरजेडी के प्रोटेक्शन के नाम पर, प्रोत्साहन के नाम पर ऐसे ऐसे गाने गाए कि उसके बाद बाकी लोगों में खौफ हो या नहीं हो, बिहार के वोटरों में जरूर डर पैदा हो गया। अब गाने के बोल होता था कि जो पावर है वो बिहार के एक खास जाति में ही होती है, अगर पावर में आ गए तो फिर वही करेंगे जो आप नहीं चाहते हैं। ऐसे ऐसे बोल हैं, ऐसे ऐसे अश्लील शब्द हैं और ऐसे ऐसे बातों को आगे रखा गया कि आरजेडी की प्रचार की बात तो हजूर छोड़ दीजिए, आरजेडी के जो कैडर वोटर थे उनको भी लगा कि भैयावा तो सही कह रहा है, अगर गलती से भी सरकारवा आ गया तो फिर बिहार में वही होगा कि कनपट्टी पर कट्टा होगा, गले में हरा गमछा होगा और किसी को भी कहीं से उठा लिया जाएगा। अब जनतंत्र है भाई, जनता है, जैसा प्रचार कीजिएगा वैसे ही जनता के तरफ से रिएक्शन भी आएगा। हालांकि आरजेडी को जब इन तमाम चीजों पर ब्रेक लगाना चाहिए था उस समय ध्यान नहीं दिया गया और चुनाव हारने के बाद अब आरजेडी ने 32 गायकों को लीगल नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए, आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि आपने यादवों को, आरजेडी को, लालटेन को, तेजस्वी भैया को इंगित करके जैसे जैसे गाने बनाए उसका ये प्रतिफल हुआ कि 25 पर ही आकर 25 में आरजेडी सिमट गई, यानी लालटेन जलने से पहले ही बुता गया, बुझ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। अब देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, पहले ही से दबंगई दिखाने वाले गायक भले यूट्यूब से लाखों कमा चुके हों, पर कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों ने मिलकर आरजेडी की दाल गलाने की जगह आरजेडी को ही गला दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही सब कारण है कि आरजेडी की इतना कम सीट आया है
और यही सब गायकों के चलते बदनाम हुआ। इसलिए गायक लोग सोच समझ के गाना गाएं ताकि किसी पार्टी की छवि खराब न हो। आरजेडी सत्ता में रहेगी या विपक्ष में अच्छा से रहेगा तभी सरकार बनेगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि ऐसा गाना नहीं गाएं।